हम्म, हमारी ऐप ठीक हुई ना हुई इसमें से। नमस्कार दोस्तों, मुझे तो दिखा। मैंने बोल लगी नजर। पहले मैं कैसे बाल रखे हैं छोटे छोटे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज के हमने एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज और 4 पैरा जंबल में जो आपका चीजें हैं, कल से थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है चीजें, कल से थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। जैसे पैराजंबल में आप कुछ नए ट्रिक्स को सीखोगे, या फिर आप थोड़ा सा उनको इम्प्लीमेंट करना सीखोगे जो पहले मैंने सिखाया है। आपका जो पैसेज है वो कल की थीम पर ही आधारित है, और क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट ही होता है भाई, है ना। चलो करते हैं अपना सेशन शुरू। पहला आपके सामने है ही क्लोज टेस्ट। आपको एक बार खुद से पढ़ना है या मैं साथ के साथ कराता चलूं, एक बार मुझे बताएंगे। आप खुद से पढ़ना एक बार करना पसंद करोगे या मैं साथ के साथ बताता चलूं? As a technology continue to advance, space exploration is no longer limited to astronauts and scientists. In the coming decades, space could become a place for engineers, architects, doctors, and even artists. The idea of working beyond Earth, once considered science fiction, is slowly becoming a realistic dash. Many countries have already started investing in training programs that prepare students for space related fields. These programs not only focus on science but also build problem solving and leadership skills. Working in space will bring its own challenges. Long durations, isolation, and technical failure will require dash preparation. Yet the chance to be part of something bigger than oneself is what draws many young minds. With space tourism rising and private companies joining the race, the job market is expected to dash. However, to succeed in this field, one must stay curious, adaptable, and dash. In the future, reaching for the star might not be a dream but a dash. बताओ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहा। पहले क्वेश्चन में एम्बिशन, ऑप्शन, मिस्ट्री या इल्यूजन बोला जा रहा है। इस स्लोली बिकमिंग आ रियलिस्टिक डैश, यह धीरे धीरे बिकमिंग बन रही है एक रियलिस्टिक, वास्तविक, रियलिस्टिक मिस्ट्री, रियलिस्टिक इल्यूजन, रियलिस्टिक एम्बिशन, रियलिस्टिक ऑप्शन। बताओ क्या बन रही है? पहले का सही आंसर है रियलिस्टिक ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, अब दूसरे क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता हूँ। बट ऑल्सो बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल, वर्किंग इन स्पेस विल ब्रिंग इट्स ओन चैलेंजेस, लॉन्ग ड्यूरेशन, आइसोलेशन एंड टेक्निकल फेलियर विल रिक्वायर
टेक्निकल फेलियर क्या रिक्वायर करती है? बताओ। कैजुअल प्रेपरेशन, इमोशनल प्रेपरेशन, फ्रीक्वेंट प्रेपरेशन या इंटेंस प्रेपरेशन? बताओ कैसी प्रेपरेशन? बताओ कैसी प्रेपरेशन को ये, उसके लिए कैसी, टेक्निकल फेलियर के लिए आपको कैसी प्रेपरेशन चाहिए उसको डील करने के लिए? कैजुअल सामान्य प्रेपरेशन, इमोशनल प्रेपरेशन, फ्रीक्वेंट प्रेपरेशन, नहीं इंटेंस प्रेपरेशन? आपको बहुत कठोर प्रेपरेशन चाहिए, ठीक है? कैसी प्रेपरेशन? इंटेंस प्रेपरेशन। आगे बढ़ जाते हैं। पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन यहां पे बोला जा रहा है विद स्पेस टूरिज्म राइजिंग, स्पेस टूरिज्म राइज, प्राइवेट कंपनीज ज्वाइनिंग द रेस, द जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू डैश। जॉब मार्केट क्या करेगी? कोलैप्स करेगी, एक्सपेंड करेगी, डिक्लाइन होगी, कंप्लीट? जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू कोलैप्स नहीं होगी, डिक्लाइन नहीं होगी, कंपीट नहीं होगी, एक्सपेंड होगी। क्यों? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है टू सक्सीड इन दिस फील्ड वन मस्ट स्टे क्यूरियस, एडेप्टेबल एंड डैश इन फ्यूचर। इस फील्ड में सफल होने के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, एडेप्टेबल होना पड़ेगा एंड क्या होना पड़ेगा? रिलायबल, साइलेंट, प्राउड, स्टबर्न। घमंडी होना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा, स्टबर्न होना पड़ेगा, इगोइस्टिक, रिलायबल। रिलायबल होना पड़ेगा। जब आप रिलायबल होगे तभी तो बाकी के लोग आप पे भरोसा करेंगे, तभी तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं। रीचिंग फॉर द स्टार्स माइट नॉट बी अ ड्रीम। यह कोई ड्रीम नहीं है, बट कोई ड्रीम नहीं होगा फिर ये बट ड्रीम नहीं, मिस्टेक है, मेमोरी है, रियलिटी है या डायरेक्शन है? ये ड्रीम नहीं है, ये डायरेक्शन है, ये मेमोरी है, ये मिस्टेक है, ये रियलिटी है। सही आंसर रियलिटी हो गया, ठीक है? चलो। हाँ? अच्छा, 2 बार 4 4 लिख गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 2 बार 4 4 लिख गया। देखो यहां भी 4 लिख गया, यहां भी 4 लिख गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है। हमारा टाइपिस्ट भी तो इंसान ही हो भी अभी। चलो अब एक बार मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं, फिर आपसे पूछता हूं भाई इनके आंसर क्यों हुए। आज का तो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल में जाएगा आज का क्लोज टेस्ट। आपको तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस, जैसे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट एंड साइंटिस्ट। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस की खोजबीन अब सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट के लिए नहीं रह गई है। इन द कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में स्पेस कुड बिकम अ प्लेस फॉर, स्पेस एक जगह बन सकती है इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए। द आइडिया ऑफ वर्किंग बियॉन्ड अर्थ, अर्थ से दूर काम करने का जो आइडिया है, वंस कंसिडर्ड साइंस फिक्शन, पहले साइंस की एक कल्पना थी, इज स्लोली बिकमिंग आ रियलिस्टिक, यह धीरे धीरे बन रहा है एक रियलिस्टिक। मिस्ट्री, वास्तविक मिस्ट्री, वास्तविक इल्यूजन नहीं है। मिस्ट्री इल्यूजन तो साइनोनियम है, अगर मिस्ट्री आ सकता है तो इल्यूजन भी आ सकता है। पहले ये था फिक्शन, अब ये एक रियलिटी, वास्तविक एक ऑप्शन बनता जा रहा है। अभिलाषा नहीं है, अभिलाषा तो फिर इच्छा ही होगी ना। चलो, many countries have already started investing in training programs that provide students for space related field। बहुत सारी कंट्रीज ने तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कराती है, जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है स्पेस रिलेटेड फील्ड से। दीज प्रोग्राम नॉट ओनली फोकस ऑन साइंस, ये प्रोग्राम सिर्फ साइंस पर फोकस नहीं करते हैं,
बट ऑल्सो बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप स्किल पर भी काम करते हैं। वर्किंग इन स्पेस, स्पेस में काम करना विल ब्रिंग, लेकर आएगा इट्स ओन चैलेंजेस, कि खुद की चुनौतियां लाता है। जैसे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना पड़ता है, आइसोलेशन, आप घर परिवार सबसे समाज से दूर हो जाते हो। एंड टेक्निकल फेलियर, और टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, विल रिक्वायर, इन सब चीजों से डील करने के लिए आपको क्या चाहिए, विल रिक्वायर, आपको इन सब चीजों के लिए क्या कहिए, कैजुअल प्रिपरेशन चाहिए, सामान्य सी प्रिपरेशन, फ्रिक्वेंट प्रिपरेशन चाहिए, इमोशनली इंटेंस प्रिपरेशन चाहिए, कठिन, आपको कठिन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसके लिए, इंटेंस मतलब बहुत डीप, बहुत हार्ड, ठीक है। येट द चांस टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन वन सेल्फ, खुद से कुछ बहुत बड़े का हिस्सा बनना, वो चीज है जो यंग माइंड्स को अट्रैक्ट करती है, ड्रॉ करती है, मतलब कि नौजवानों को आकर्षित करती है। विद स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म से राइजिंग, जैसे वो बढ़ रहा है और प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन कर रही हैं इस रेस को, तो जॉब मार्केट में क्या होगा, बट टूरिज्म बढ़ रहा है और जो प्राइवेट कंपनी उस फील्ड में आ रही है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, तो जॉब बढ़ेंगी ना, एक्सपेंड होंगी, डिक्लाइन नहीं होंगी, कंपीट नहीं, एक्सपेंड होंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड है। हाउएवर, हालांकि इस फील्ड में सक्सीड होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, वन मस्ट स्टे, क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु हो आप, अडेप्टेबल हो, आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाए, एंड डैश, क्यूरियस, एडेप्टेबल एंड रिलायबल, आपको भरोसेमंद होना पड़ेगा। अगर जो कंपनियां इस फील्ड में इन्वेस्ट करेंगी, उन्हें रिलायबल बनना पड़ेगा, आपको जिन कंपनियों के लिए काम कर रहे हो उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। आपको प्राउड स्टबर्न, देखो प्राउड स्टबर्न तो साइनो हो सकते हैं, साइलेंट रिलायबल, रिलायबल होना पड़ेगा। और अब जो है ये एक क्या नहीं है, स्टार्स तक पहुंचना अब एक ड्रीम नहीं है, एक रियलिटी है, रियलिटी है, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का क्लोज टेस्ट। अब है हमारा आज का पैसेज। बहुत बढ़िया, जिनका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 है, बहुत शानदार, फिर भी 4 तो मिनिमम होना ही चाहिए था। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिगिनर हो, तो 3 तो बनता ही बनता है, उससे कम में गड़बड़ है। मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई पैसेज सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसके चारों पांचों क्वेश्चन देख लेंगे, पूछा क्या है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द क्लॉज दैट वी सीक टू सस्टेन, वी सब्जेक्ट सीक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज हो गई, तो ये कैसी क्लॉज है, ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है इस क्लॉज का, एडवर्बियल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, रिलेटिव क्लॉज है जो किसी चीज को मॉडिफाई कर रही है, एडवर्बियल क्लॉज जो है वो आंसर देती है, उनमें आंसर मिलता है हाउ का, व्हेन का और वेयर का। क्लॉज और फ्रेज में आपको पढ़ाने वाला हूं, आपके लिए क्लास लेके आने वाला हूं, ठीक है। अब आपको पता है दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉज शुरू हुई है, इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज हो गई। कई बार पैसेज ऐसा पूछ लिया जाता है, मैंने कल करा दिया ऐसा पैसेज, एक पैसेज मैं आपको आज करा रहा हूं ऐसा, 2 दिन मैंने ऐसे पैसेज करा दिए, तो अब मैं आगे नए टाइप के पैसेज कराऊंगा। और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल मेरी क्लास नहीं होगी, और सीधे आपसे मुलाकात मंडे होगी। कब होगी, सीधे मंडे आपसे मुलाकात होगी मेरी। अब कल मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस कंटेन्स आ करेक्ट यूज ऑफ द पैसिव वॉइस फ्रॉम द पैसेज,
कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये पूछा है। पैसिव का कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है? द ऑथर सब्जेक्ट है, क्रिएट्स वर्ब है, V5 मतलब एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जिद्दी लेडी V3 में आ गया। लैंग्वेज सब्जेक्ट स्पीक्स फिर से V5 मतलब एक्टिव वॉइस। राइटिंग बिगिंस V5 मतलब एक्टिव वॉइस। द टेक्स्ट इज के बाद V3। इज एम आर वॉज वर के बाद V3 क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया पैसिव वॉइस। इसका मतलब सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 बोल रहा है, What does the word tyrannically most closely means in the phrase tyrannically centered on the author? टायरेनिकली सेंटर्ड ऑन द ऑथर में टायरेनिकली वर्ड का मीनिंग क्या है? और टायरेनिकल वर्ड मैंने आपको साइनोनिम्स की क्लास में कराया है। टाइरेंट, मैंने एक वर्ड कराया था टाइरेंट। टाइरेंट होता है अत्याचारी। जो रेंट भी टाई का भी रेंट ले, जैसे प्राइवेट सेक्टर बड़ा अत्याचारी होता है, आपको टाई भी लगा रहा है तो उसका रेंट लेता है ना? वहां आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हो तभी टाई लगती है, टाई लगा के वो आपका अत्याचार करते हैं। या कोई ऐसा लीडर आ जाए जो टाई लगाने पे भी क्या लगा दे, रेंट लगा दे। केयरफुली थॉरोफुल है, नहीं है। क्रूअल एंड एब्सोल्यूट वे, अत्याचार क्रूअल और एब्सोल्यूट वे है, यही तो है। रेयरली अनप्रेडिक्टेबली, जिसको आप कभी कभी कोई चीज होती है, नहीं। ट्रेडिशनली तो बिल्कुल नहीं है। टायरेनिकली मतलब अत्याचार के तरीके में, क्रूअली है, एब्सोल्यूटली है मतलब सिर्फ मेरी चलेगी। एब्सोल्यूट पावर मतलब जिसके सारी शक्तियां जब किसी एक व्यक्ति के पास हो। यहां क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। ये क्वेश्चन था, द नोशन ऑफ द ऑथर इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ कल्चरल एक्सपेक्टेशन रेदर देन एन इनहेरिटेंस नेसेसिटी ऑफ लिटरेचर। इसमें जो इनहेरिट था, इसका मोस्ट नियरेस्ट पूछा था। क्वेश्चन था, द वर्ड इनहेरिट मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड इनहेरेंट, ये पूछा था। बेसिकली इसका साइनो पूछा है, इसका साइनो पूछा है। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड? नहीं, एक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, नेचुरल है, इमेजिनरी है। यार इनहेरेंट तो मैंने कई बार कराया है। बताओ, आप बोलोगे इनहेरेंट का मतलब होता है इनहेरिटेड टू, जो आपको चीजें विरासत में मिली हो, जो आपको जन्म से मिली हो। इनहेरेंट मतलब है नेचुरल है। इनहेरेंट नेसेसिटी ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर की कोई मतलब नेचुरल मतलब जो आपको उसमें ऑलरेडी है, नहीं। इनहेरिटेड नेचुरल होता है, एक्वायर्ड नहीं होता है। वो चीज नेचुरल है। ठीक है, और 4 ऑप्शन तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे, एक क्वेश्चन जरूर पूछा है जो पैसेज से पूछा है। अकॉर्डिंग टू बार्थ्स, व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव द ऑथर फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर? जब हम अपनी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग से ऑथर को हटा देते हैं, क्या होता है? बार्थ्स के अकॉर्डिंग। अब मेरे को इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है,
मुझे इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं देखूंगा जब मैं ऑथर को हटा रहा हूं। बार्ट्स ने ऐसा कहाँ बोला है? ढूंढो कि जब पैसेज मतलब ऑथर को हटाया जाए लिटरेचर से। इधर नहीं है कहीं भी। बहुत बढ़िया, मिल गया मुझे तो। ये देखो, राइटिंग बिगिंस एट द मोमेंट। राइटिंग तब शुरू होती है, लिखना, राइटिंग तब शुरू होती है द ऑथर इज सेट अडाइड, जब सेट असाइड, जब सेट असाइड का मतलब किसी चीज को आपने साइड कर दिया है। जब लेखक को साइड कर दिया जाए, लेखक कौन है ये सोचा ही ना जाए, लेखक महत्व ना रखता हो। एंड लैंग्वेज स्पीक्स नॉट द ऑथर, जब लैंग्वेज बोले, ऑथर ना बोले। शब्द ऑथर के नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज के होने चाहिए। टू रिफ्यूज द ऑथर, ऑथर इज नॉट टू रिफ्यूज मीनिंग, इसका मतलब मीनिंग को रिफ्यूज करना नहीं है, बट टू रिफ्यूज द टायरेनी ऑफ अ सिंगल अथॉरिटेटिव मीनिंग। उस टायरेनी को रिफ्यूज करना है जिसका सिंगल अथॉरिटेटिव मीनिंग वो देता है। मतलब कहने का मतलब है जो ऑथर है अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये तो इसके विचार है, इसकी तो ये बातें हैं। द टेक्स्ट इंस्टीड बिकम अ स्पेस ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। अगर हमने भूल जाए ऑथर कौन है, ऑथर को फोकस से हटा दें, ये ना सोचे इसने लिखा है, वो अपने विचार ना लिखे। राइटिंग का मतलब ये नहीं आप अपने विचार लिख रहे हो। राइटिंग का मतलब है आप सिनेरियो को देख के अपनी मतलब एक लैंग्वेज बोल रही है, फैक्ट बोल रहे हैं। बिकम अ स्पेस ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन वेयर मीनिंग इज नाइदर फिक्स्ड नॉर फाइनल, जहां मीनिंग ना तो फिक्स्ड है ना फाइनल है। मतलब अगर ऑथर हटा दें हम, ऐसी राइटिंग है जिसमें हर कोई अपने अपने विचार, अपने अपने आउटपुट निकाल सकता है। जैसे एक ऑथर ने लिखी बीजेपी गलत है, ठीक है, तो वो वहां उसकी बात आ गई। एक ने लिखा बीजेपी ने ये काम किए हैं, उसने काम गिना दिए जिसमें कुछ अच्छे भी थे कुछ में बुरे भी थे, तो वहां उसने अपने विचार नहीं रखे। उसने लिखा है, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया, आप चीजें समझ सको। तो वहां हर कोई अलग मीनिंग निकालेगा, कुछ निकालेगा बीजेपी अच्छा मानेगा, कुछ गलत मानेगा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट को, सॉरी मैं बीजेपी नाम ले रहा हूं, मेरे को गवर्नमेंट नाम लेना चाहिए था, ठीक है। वही ये बोल रहा है अगर ऑथर को हटा दिया जाए अंडरस्टैंडिंग से तो लिटरेचर कैसी हो जाती है? जो टेक्स्ट है वो सारे मीनिंग लूज कर देता है? नहीं, फिर तो उसके बहुत मीनिंग बन जाते हैं। टेक्स्ट गेन्स द फ्रीडम टू मीन डिफरेंट थिंग्स। ऑथर की लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है? नहीं। इंटरप्रिटेशन लिमिटेड हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है? नहीं। टेक्स गेन्स द फ्रीडम, फिर उसको आजादी मिलती है मीन डिफरेंट थिंग्स, कि उसको लोग अपने अकॉर्डिंग समझ सके। कोई गवर्नमेंट है, जैसे अभी अभी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो वेस्ट बंगाल के आपने पिछले 5 इयर्स के एक कोई ऑथर ने क्या लिख दिए? सारे वर्क लिख दिए, सारे वर्क, सारे काम लिख दिए। अब ऑथर ने अपना इनपुट नहीं डाला, अपने विचार नहीं डाले। मतलब अपना, कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत बाइज्ड जरूर होता है ना? किसी ना किसी एक पार्टी गवर्नमेंट के लिए बाइज्ड हो जाता है। अब उसने नहीं डाला, अब उसने अपने काम लिख दिया, तो जो पढ़ेगा किसी के लिए अगर उसके फेवर के काम है वो उसे अच्छा बोलेगा, गुड बोलेगा। किसी के फेवर के काम नहीं वो उसे बैड बोलेगा। तो एक ही टेक्स्ट को कितने सारे मीनिंग मिल गए।
एक बोलेगा जी एवरेज रही, कुछ अच्छा ही रही कुछ बुरा ही रही। तो कितने सारे मीनिंग निकलेंगे, समझ आया, कितने सारे मीनिंग निकलेंगे। अंडरस्टूड मेरे भाई। पहली बार कंपटीशन में हो, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो जब तक भी होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन करना है और उसके पीवाईक्यू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैथ का आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन किया एक दिन में एक चैप्टर का, टॉप उसके आपने 100 पीवाईक्यू कर लिए। सेम रीजनिंग में एक चैप्टर का रिवीजन 100 पीवाईक्यू, इंग्लिश में एक चैप्टर का रिवीजन 100 पीवाईक्यू, और जीएस तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ये बेस्ट तरीका होता है आपको रिवाइज चीजों का रिवीजन करने का। अब हम आ जाते हैं पैराजंबल पर। पैराजंबल पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूं, अपना दिमाग लगाना अच्छे से, बढ़िया से दिमाग लगाना। अ मीडिया स्ट्रेटजी वॉज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट। एक मीडिया स्ट्रेटजी जो थी वो फ्रेम की गई किस पे, आउटरीच रिजल्ट पर, कि भाई रीच कैसे आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटजी बनाई। किस कंटेंट पर, किस टाइम पर, किस एज की वीडियोस पर, जो वीडियो बच्चों के लिए बनी इंफॉर्मेशन, जो वयस्क के लिए इंफॉर्मेशन बनी, कोई बुजुर्गों के लिए इंफॉर्मेशन बनी, उस पर कैसी रीच आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाई। मैं मान के चल रहा हूं एक छोटे सिनेरियो में, डेमोग्राफिक मीटर्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड। कैंपेन डैशबोर्ड से आपने डेमोग्राफिक मीटर्स लिए। डेमोग्राफिक मीटर्स आपके जो व्यूवर्स हैं या जो फॉलोवर्स है वो कितने एज के हैं, जेंडर उनका क्या है, इस तरीके से आपने डेमोग्राफिक क्या लिए, डैशबोर्ड से लिए, वहां से रिपोर्ट ली। यूजर इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। यूजर्स के इंटरेक्शन आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से करेक्ट लिए। अब देखो दो चीजें हैं, मुझे एक बात बताना, आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। जो एनालिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेगमेंटेड किया यूजर्स को उनकी एज और बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और मीडिया स्ट्रेटेजी बनी। सबसे पहले मैंने बोला भाई मैंने एक मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे बनाई, मैंने ये रिकॉर्ड लिए इस तरीके से बनाई। हो सकता है एक से शुरू हो, अब किसी भी ऑप्शन में एक से शुरू नहीं हुआ है, किसी भी ऑप्शन में एक से शुरू नहीं हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है भाई, देखो मैं दो बातें बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए अपना कंटेंट बनाया, मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए, मैंने बेहतरीन वाले वोकैब के क्वेश्चन डाले, बहुत शानदार मैंने उसमें क्वेश्चन डाले हैं ग्रामर के, और कुछ शानदार मैंने उसमें कॉम्प्रिहेंशन डाला। सही बात है, सीक्वेंस ठीक है। अब मैं ये तो बोल सकता हूं कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन डाला, ग्रामर डाली, वोकैब बाद में डाली, मतलब ये चीजें आपस में जंबल हो सकती हैं। या तो मैं बोलूंगा मैंने आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार किया जिसमें मैंने ये कंटेंट डाला, या मैं बोलूंगा मैंने बहुत अच्छी वोकैब, बहुत शानदार ग्रामर के क्वेश्चन लिए और कुछ दिमाग घुमाने वाले कॉम्प्रिहेंशन लेके आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट बनाया। तो ये प्रैक्टिस सेट बनाया या तो मैं सबसे पहले बोलूंगा या सबसे लास्ट में बोलूंगा। क्या ये पॉइंट आप मेरा गेट कर पा रहे हो? तो यह तो मीडिया स्ट्रेटेजी वॉज फ्रेम्ड, या तो ये सबसे पहले आएगा, वन पे आएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर वन पे नहीं आ रहा तो फिर ये सबसे लास्ट में आएगा। कैसे? आप कोई अपनी बात बता रहे हो, जैसे कि आप सोचो मैंने एक अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने दिन को 3 भागों में बांटा, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, और 8 घंटे में मुझे अपने डेली कोर्स करने हैं, और इंजॉयमेंट 8 घंटे में। या तो मैं ऐसे बोलूं, या मैं बोलूंगा
मैंने अपने दिन को 8-8 घंटे में बांटा, 8 घंटे स्टडी, 8 घंटे एंजॉयमेंट, और मतलब सारे काम उसमें, घर के काम, अपने पर्सनल काम, एंजॉयमेंट, वो 8 घंटे की नींद। इस तरीके से मैंने अपने एक स्ट्रेटजी बनाई। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। दोनों में से कोई एक बात आनी चाहिए। अब मुझे वन जो दिख रहा है वो यहां दिख रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि 3-2 आए या 2-3 आए। डेमोग्राफिक मीटर्स को ट्रैक किया गया कैंपेन डैशबोर्ड से, यूजर इंटरेक्शन को कलेक्ट किया गया प्लेटफॉर्म से। यूजर इंटरेक्शन आप पहले कलेक्ट करो या डेमोग्राफिक मीटर्स को पहले ट्रैक करो, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। कहने का मतलब है 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 3 के बाद 2 भी आ सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो। अब फिर मैंने देखा कि भाई यूज, अब फिर मैं बोलूं मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी और फिर मैंने इंटरेक्शंस को कलेक्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा फिर इंटरेक्शंस को कलेक्ट, फिर एनालिसिस करूंगा? एक चीज आपको और पता है, जब आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको डेटा मिलेगा, तभी तो एनालिसिस करोगे उसका। यहां मैंने डेटा कलेक्ट किया, यहां मैंने डेटा कलेक्ट किया और यहां एनालाइज किया गया है। एनालिस्ट ने उसको सेगमेंट किया है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग एनालाइज किया है। तो मेरा कहने का मतलब है या तो 2-3-4 होगा या 3-2-4 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए सही हो जाता है। कितने साथी है मेरा पॉइंट को जिन्होंने समझा है? क्या समझाया मैंने? यहां उसको कहीं ना कहीं एनालाइज किया जा रहा है। एनालाइज कब किया जाएगा? जब मेरे पास डेटा आ जाएगा। डेटा मैंने ज्योग्राफिक मीटर से लिया है, डैशबोर्ड से, और मैंने वेरी जो इंटरेक्शन लिए प्लेटफॉर्म से। दोनों तरीके से मैंने डेटा लिया। मैंने डेटा ले लिया, उसको एनालाइज किया और उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे। अब मैंने ना आपको तरीके सिखा दिए हैं, मैंने तरीके सिखा दिए, अब आप थोड़ा खुद करने की कोशिश करो। सबसे आसान पैराजंबल होते हैं। अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग आपका डेवलप है, लॉजिकल थिंकिंग का जो न्यूरॉन्स है माइंड में वो डेवलप है, तो आपको सबसे आसान ये लगेंगे। ये तो पहेली या गेम है। अब जिसको पहेलियां सुझाना अच्छा नहीं लगता तो भाई उसके लिए तो प्रॉब्लम है। बताओ। मैं देखो इसे कैसे करूंगा। इट इज आ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? पहले बताओ कौन सा। इसका मतलब मेरा 1 पहले नंबर पर नहीं आ सकता। लो, तुम्हारे सामने मैंने काट दिया। रिसर्च इज a foundational pillar of academic and scientific progress। बहुत बढ़िया। हो सकता है पहले नंबर पे। दिस कैन बी ईदर थियोरिटिकल, दिस कैन बी, यह थियोरिटिकल भी हो सकती। क्या हो सके है थियोरिटिकल? पहला उसे तो बताओ। कहने का मतलब है 3 से भी शुरू नहीं हो सकता। देखो कितने आसान है मेरे लिए। द फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? कौन सी? क्या जिक्र है कहीं? कौन सी फाइंडिंग? कौन सी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग? इसका मतलब 4 से भी शुरू नहीं हो सकता। मैंने बोला अगर कोई सेंटेंस प्रोनाउन या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, वो आंसर हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में वो नहीं आ सकता। अगर कोई नाउन वाला आया है, यहां नाउन वाला आया है, मैंने बोला ये जरूर आ सकता है, तो 2 से शुरू हो सकता है। अब मुझे ये लगा ये हो सकता है, मैं यहां 90% श्योर हो गया कि ये आंसर हो सकता है। अब देखो
अगर 90% श्योर हो आप, आपके पास टाइम प्रॉपर है, निकलो आगे करके, मतलब वेरीफाई कर लो, टाइम कम है, निकल जाओ यहीं से। अब मैं इसे देखता हूं। रिसर्च जो है फाउंडेशनल पिलर है एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस का। साइंटिफिक प्रोग्रेस कैसे हो, एकेडमिक प्रोग्रेस कैसे हो, इसका जो पूरा पिलर है वो रिसर्च है। बहुत बढ़िया, दो से शुरू हुई। इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है क्या, रिसर्च, दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो। रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन ही तो हो वह है, बिल्कुल, ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, जिसमें हम न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस, और जो फिलहाल है उनको कंफर्म करते हैं। यही तो होता है वह रिसर्च, यही हो मेरे भाई, बिल्कुल रिसर्च यही हुआ है। दो के बाद एक आना चाहिए था, आ रहा है, दो के बाद एक, बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब दिस कैन बी इधर थ्योरेटिकल, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, यह प्रोसेस क्या हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, जो एक्सपेंड करता है नॉलेज को, और अप्लाइड है सीकिंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्लान्स। यह थ्योरेटिकल भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, तीन, बहुत बढ़िया। फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन की देखो जो यहां बोला जा रहा है, यह ये इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जो है आगे बात कर दी हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, विदाउट कीस्टोन स्पीसीज एंटायर इकोसिस्टम कैन कोलैप्स, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस। कीस्टोन स्पीसीज के बिना पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट पेन, who studied the effect of removing certain predators from an ecology, an ecosystem। जो कंसेप्ट था कीस्टोन स्पीसीज का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट पेन द्वारा, जिन्होंने स्टडी किया था इफेक्ट को सर्टेन प्रेडिटर्स, इकोसिस्टम में सर्टेन प्रेडिटर्स को रिमूव करने का। अब आपको एक बात पता है, सेंटेंस में बोला जा रहा है कीस्टोन स्पीसीज प्ले अ डिस्पोर्शनेटली large role in maintaining the structure and stability of their ecosystem। ये एक रोल प्ले करती है, ये बहुत बोल दी गई। यहां पर बोला गया फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, क्या एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, चार से सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं। दिस आइडिया रिवॉल्यूशनराइज, ये आइडिया, कौन सा आइडिया, कौन सा आइडिया, पहले उसे बताओ। ये शुरू में नहीं बोल सकते, तुम पहले ही बोल दोगे यह आइडिया, नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। पांच से भी शुरू नहीं हो सकता। अब या तो एक से शुरू होगा या दो से शुरू होगा, एक से या तीन से। चलो अब हम देखते हैं, एक, तीन, दो, एक, विदाउट कीस्टोन, एक से शुरू नहीं होगा। बिना कीस्टोन स्पीसीज के पहले बताओ तो सही, वो है क्या, एक से भी शुरू नहीं होगा, तीन से शुरू होगा। कैसे, keystone species play a disproportionately large role in maintaining the structure and stability of their ecosystem। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन, कीस्टोन। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कंसेप्ट कीस्टोन स्पीसीज का पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट पेन के द्वारा। तीन के बाद दो आएगा। ये इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था, दिस आइडिया, इस आइडिया ने इकोलॉजी को रिवॉल्यूशनाइज किया था, पांच आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो, और फिर बाद में इसके बिना ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही है।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप इसे बता पाएंगे। बिल्कुल। देखो, आपको पता है आप क्या लगता है? आपको लगता है कि मैंने 4 सर लेके आए, अगर एक गलत, अरे यार मेरे अंदर दिमाग कम है, मेरा तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी गलती करना स्वाभाविक है। हम भी जब लर्निंग फेज में थे तब हमसे भी बहुत गलतियां होती थी। गलतियां अब भी होती हैं, अब कम होती हैं, बस इतना अंतर है। तो अगर आपने, मैंने 4 दिए, 4 में से 3 भी सही कर दिए तो आप बहुत शानदार पोजीशन पे हो। 2 भी 4 में से सही कर पा रहे हो, लर्निंग फेज में 50% करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे निराश नहीं होना, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो। ठीक है। दिस लीड टू अ डिक्लाइन, यह एक डिक्लाइन के लिए नीड करता है। क्या करे भाई, पहले उसका आंसर चाहिए। 1 से शुरू नहीं हो सकता। कहीं पे 1 से शुरू तो नहीं कर दिया, ले करो इसका कलेश खत्म। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कौन से परिणाम स्वरूप? 3 से शुरू नहीं हो सकता। लो भाई, मैंने 3 भी काट दिया। इट ऑफन, अक्सर यह है, मैनिफेस्ट करता। क्या करे मैनिफेस्ट, प्रोनाउन है, पहले बताओ है क्या चीज। 4 से शुरू नहीं हो सकता, मैंने यू भी काट दिया। मैनी पीपल टुडे सफर फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत सारे लोग आज सफर करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस से। 2 से शुरू हुआ, नाउन से। 2 से शुरू हो सकता है। अब मैं वेरीफाई कर लूंगा, मुझे पता है 90% मेरा आंसर जो मैंने दिया है वो सही है। अब मैं इसे वेरीफाई करता हूं। इट ऑफन मैनिफेस्ट एज फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, उसमें आप ऐसा अनुभव करते हो कि मुझे मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन, थकान है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिस लीड टू अ डिक्लाइन इन देयर ओवरऑल वेलबींग, यह कंप्लीटली वेलबींग में डिक्लाइन लाता है। कौन? जब आप ऐसे फील करते हो। बिल्कुल ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपिंग मैकेनिज्म बिकम इसेंशियल फॉर अ बैलेंस लाइफ, ये बैलेंस लाइफ के लिए जरूरी बन जाता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाए। ठीक है। उम्मीद है मेरे भाई आपको सेशन अच्छा। उम्मीद है मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरे जो तरीके हैं, मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा, PQRS को कैसे करना होता है। आप बोलो मैं सदियों तक आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं, सदियों तक, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको तरीके बताए, अभी मैं 2-3 क्लास और लगाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा कि भाई हमें इस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं। अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में आप बोलो सर ने तरीके बता दिए, हमने प्रैक्टिस करे, हमारा स्कोर आना लगेगा 70%, 80%। नहीं, स्टार्टिंग में आपका स्कोर 50% ही आएगा। स्टार्टिंग में आपसे अगर 50% क्वेश्चन सही हो रहे तो आपकी वो मानसिक जीत है। ठीक है मेरे भाई, समझे? वो मानसिक जीत है आपकी। मैं एक ही बात हमेशा आपसे बोलता हूं कि लर्निंग फेज में गलती होना स्वाभाविक है। बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पे हिम्मत हार के भाग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज और, आपको अपनी पढ़ाई को मजबूरी से अलग अलग अपने मजा बना लिया। जैसे मैं हूं, मेरे लिए इंग्लिश पढ़ना एक एंटरटेनिंग वो होता था। पैराजंबल करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पैराजंबल करना, मैं बोलूं वोकैब याद करते करते तो मैं खुद ही हंसता रहता था। मेरे दोस्त बोलते थे पागल हो गया है, पागल हो गया है। ग्रामर करना मेरे लिए एक फन था। जैसे आप लोग कैंडी क्रश और ये सब बोल खेलते हो, मैं ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन से खेला करता था। तो 2 चीजें हैं, देखो भाई, समय बहुत बुरा आना लाइफ में बहुत जरूरी है। जिसने स्ट्रगल किया है
उसने ही जीवन में मैच्योरिटी पाई है। सब कुछ थाली में परोस के मिल जाए ऐसे जीवन को मैं तो धिक्कारता हूँ। अगर कोई आप में से ऐसा है जिसको जिसको सब कुछ थाली में परोस के मिल जाए, बढ़िया घर मकान, बढ़िया गाड़ी, आपको किराए का पैसा आ रहा है, मुआवजा मिल गया, या पापा ने अच्छी प्रॉपर्टी कर दी है, आप मजे पर, कोई टेंशन नहीं है आपको, मजे में ऐसे में नौकरी लगी तो ठीक है, बढ़िया शादी होगी, बढ़िया जीवन कटेगा, मैं ऐसी लाइफ को धिक्कारता हूँ। ये मेरी पर्सनल सोच है। जिस लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो वो लाइफ किस काम की है? जिसमें आपने खुद अपनी एक पहचान ना बनाई हो, खुद के बलबूते आपने कुछ ना पाया हो, फिर वो जीवन ही क्या है? फिर हम में और जानवरों में क्या अंतर रह गया? हम एक जानवर है विद इमोशन एंड लॉजिक। बाकी जानवरों में आपको लॉजिक नहीं दिखता है। हम एकमात्र स्पीसीज है जिसमें इमोशन के साथ लॉजिक भी है। लॉजिक और इमोशन दोनों का मिक्सचर है। तो स्टार्टिंग में गलतियां होना, उनसे घबरा के भाग जाना, मैं फिर बार बार बोलता हूं, स्टार्टिंग में गलतियां होना हर किसी से होते हैं। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आया, हमने भी माँ के पेट से नहीं सीखे थे। प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। खूब गलती करो, तुमको पूरी आजादी है गलतियां करने की। स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, चारों गलत हो जा रहे, की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आप सीख रहे हो, सीखते सीखते धीरे धीरे आपको चीजें आने लगेंगी। प्रॉब्लम उन लोगों की है जो अभी सीख रहे हैं और सीखते हुए वो एग्जिट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं, है ना? अभी हार नहीं माननी है। अभी तो आपको पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। अपने बलबूते कुछ बड़ा करेंगे, अपने बलबूते कुछ पाएंगे। बैसाखियों का सहारा लेना छोड़ दो, हमने तो नहीं लिया आज तक, है ना? अब भी ये बैसाखियों का सहारा छोड़ दो और अपने बलबूते कुछ अच्छा करो, तो मजा आए लाइफ में। चाहे हम कुछ छोटा ही करें, लेकिन अपने बलबूते करें, उसमें मजा है। तो कहावत है ना, एक बड़े राज्य का नौकर बनने से अच्छा है अपनी छोटी कुटिया का राजा बनना, है ना? चलो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई आज। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।